कहने लगे, हे भद्रे, मुझे केवल उसका पता बतला दो, नाम बतला दो जिसने मेरे पुत्रों का वध किया। यदि मैं अपने पिता की संतान हूं तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, या तो मैं उसे मार दूंगा, बांध करके तुम्हारे समक्ष ले आऊंगा, और इस कार्य को करने में यदि मैं असमर्थ रहा तो मैं तुम्हें अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। कहने लगे अर्जुन कि ठहरो भद्रे, बतला दो मुझे, अरे ठहरो भद्रे, बतला दो मुझे, अरे मैं अभी नीच को लाऊंगा, अरे अपना वचन निभाऊंगा, अरे अपना तुम्हें दिखाऊंगा। कहा कि मैं तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा, केवल उसका नाम पता बता दो। आज जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा कि सखा क्रोध में, तो अर्जुन ने क्रोध में आकर के भगवान कन्हैया से कहा, हे माधव, जाओ मेरा रथ लेकर के आओ। आज क्रोध में आकर के जैसे ही इतने वचन कहे तो भगवान बोले, अभी तो ये क्रोध में है, किसी की नहीं सुने। भगवान तो सारथी ही थे। आज भगवान रथ लेकर के आए, बिठाया, आदेश दिया चलो। जैसे ही पहुंचे तो आगे अश्वत्थामा व्यास भगवान के आश्रम पर मिला। अर्जुन ने ललकारा, अश्वत्थामा उठा तो व्यास भगवान और अन्य ऋषियों ने समझाया, कहा पुत्र तुम यहाँ से चले जाओ, अभी अर्जुन बहुत क्रोध में, कुछ अनर्थ हो जाएगा। लेकिन नहीं माना। अश्वत्थामा ने क्या किया, जैसे ही एक दूसरे को ललकारा तो अर्जुन ने आज उसे रस्सियों से बांधकर रथ से बांध दिया और खींचते हुए उसे द्रौपदी मैया के समक्ष ले आए। जब लेकर के आए, द्रौपदी मैया से कहा कि बताओ इसे क्या सजा दी जाए। तो द्रौपदी मैया ने रोकर के कहा, हे केशव, मैं नहीं चाहता हूं कि जिस पुत्रों के वियोग में मैं रो रही हूं, मैं मेहनत रही हूं, कहीं इनके वियोग में इनकी माता गौतमी भी इस प्रकार से न रहे। और ऊपर से ये ब्राह्मण भी है और हमारे गुरुपुत्र भी, इसलिए मैं नहीं चाहती। आज युधिष्ठिर जी ने भगवान कन्हैया से कहा, केशव बताओ। तो भगवान कन्हैया बोले,
ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, वध नहीं करना चाहिए, और आताताई को जीवित भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कोई भी हो। अर्जुन कहने लगे, सखा ये मजाक करने का समय नहीं कि तदा सुचस्ते प्रजामि भजे यदि ब्रह्मबन्धो शिरवातताय। आताताई को जीवित भी नहीं छोड़ना चाहिए और ब्राह्मण का वध भी नहीं होना चाहिए। भगवान ने इशारा दिया, कहा ब्राह्मण को जान से मारने को ही मारना नहीं कहते, यदि वो ब्राह्मण है तो महाराज उसे वचनों से ही